वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ एक पॉइंट ए है जिसमें मेरे पास जो क्या है सेंटर से उसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट जो है टेंजेंट यहाँ पर बना जैसे 80 वो डिस्टेंस है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। तो इसका हमको रेडियस फाइंड करना, ये हमको फाइंड करना ये। ठीक है, रेडियस OT। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास 80 जो है टेंजेंट एट पॉइंट टी पर, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, ये जो है टी पॉइंट पर क्या है टेंजेंट है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं OT परपेंडिकुलर टू 80 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटर से क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल OTA, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया तो ट्राइंगल को देखते हैं, ये ट्राइंगल OTA ये क्या बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला को लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा यहाँ पर ट्राइंगल में OTA स्क्वायर प्लस TA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OA स्क्वायर। ठीक है, PA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू RH स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, इसको ले जाते हैं पहले, ये TA को उधर ले जाते हैं। OTA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस TA स्क्वायर। हम लिख सकते हैं ये TA स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, राइट साइड में गया नेगेटिव हो गया। अब दोनों का वैल्यू तो हमको फाइंड है। OA कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर और 80 है मेरे पास, या TA जो है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर OA स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, TA स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 हो गया 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। यानी OT इक्वल टू कितना आ गया √9 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो गया दैट मीन्स क्या हो गया रेडियस ऑफ सर्कल जो है वही तो OT है, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन दैट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियाई क्या है मेरे पास, एक का 5 सेंटीमीटर है और एक लार्जर सर्कल का 5 सेंटीमीटर रेडियस है और स्मॉलर सर्कल का 3 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, हमको क्या करना है एक लार्जर सर्कल जो है इसका हमको कोड है जो है उसका लेंथ निकालना है, जो क्या कर रहा है स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। ये जो AB है, AB क्या है लेंथ ऑफ कोड है किसका लार्जर सर्कल का, और वो क्या कर रहा है स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है T पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये AB का हमको लेंथ निकालना है, किसी भी कोड का नहीं निकालना है। जैसे इस तरह का कोड देंगे तो उसका हमको फाइंड नहीं करना है, हमको क्या करना है जो सर्कल को स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है उसका हमको लेंथ ऑफ कोड निकालना, लेंथ निकालना। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है विच सेंटर क्या है मेरे पास O है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। तो कंसेंट्रिक हो गया, कंसेंट्रिक सर्कल होता है क्या है सेंटर एक ही रहेगा और उसमें हम अलग अलग साइज का क्या रहेगा वो सर्कल्स रहेगा, तो वो दोनों सर्कल क्या कहलाता है कंसेंट्रिक कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास एंड AB जो है AB क्या है लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल, ये लार्जर सर्कल जो है उसका क्या है लेंथ ऑफ कोड है। ठीक है, अब क्या कर रहा है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ये क्या कर रहा है स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, एट यहाँ पर दे देते हैं एट T पॉइंट पर ये टच कर रहा है। देयरफॉर क्या हो गया AB जो हो गया इज टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट T। ये जो AB जो है ये स्मॉलर सर्कल का क्या हो गया टेंजेंट हो गया किस पॉइंट पर T पॉइंट पर। ठीक है, ये मेरे पास टेंजेंट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर OT परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है सेंटर से परपेंडिकुलर होता है दैट मीन्स एंगल OTA इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया OT परपेंडिकुलर टू AB, यानी क्या हो गया एंगल OTA इक्वल टू 90 डिग्री। अब लेंगे ट्राइंगल OTA में। ठीक है, ये फिगर में देखते हैं ट्राइंगल OTA, ये जो है क्या है राइट यहाँ पर 90 डिग्री बन गया ना, तो ये क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये जो हो जाएगा मेरे पास OTA स्क्वायर प्लस ATA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OA स्क्वायर होगा, PA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू H स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ सबका वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम OTA स्क्वायर प्लस ATA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OA स्क्वायर, ये हो गया। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे या इसको उधर ले जाते हैं पहले ATA स्क्वायर हमको नहीं गिवन है, तो ATA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OTA स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं OA स्क्वायर है क्या, OA स्क्वायर क्या है, OA का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर
और OT का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, तो कितना आ रहा है 16। तो 80 मेरे पास कितना आ जा रहा है यहाँ पर √16 डेट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और लेंथ में हमेशा पॉजिटिव नंबर को लेते हैं, ये तो निकल के प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन लेंथ निगेटिव में होता है नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। तो 80 कितना आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास 80, ये मेरे पास 80 आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखते हैं मेरे पास क्या है OT परपेंडिकुलर टू AB है ना। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ये जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, ये कोड को क्या करता है 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये एक थ्योरम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, कोड को अगर बाइसेक्ट करता है तो ये जो 80 हो गया और ये TB हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा देयरफॉर 80 इक्वल टू TB हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 80 इक्वल टू TB हो गया, तो AB क्या होगा, AB जो है यहाँ पर AB क्या है 80 प्लस TB है ना। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो मेरे पास AB निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं AB इक्वल टू क्या हो गया 80 प्लस TB। ठीक है, और TB के प्लेस पर हम 80 लिख सकते हैं क्योंकि 80 इक्वल टू TB है। तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस 80, दैट मीन्स क्या हो गया 280, यानी AB का वैल्यू जो हो गया क्या आ गया 2 इंटू 80, और 80 का वैल्यू हमको फाइंड है, 80 क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पुटअप कर देंगे। तो AB इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, यानी क्या हो गया लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन दैट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब a circle, see figure, prove that AB plus CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो स्टूडेंट इसमें दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में ABCD जो है एक क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, जो क्या है एक सर्कल पर है। ठीक है, सर्कल के पॉइंट को क्या कर रहा है वो टच कर रहा है, उस पर सर्कमस्क्राइब है। ठीक है ना। तो ये जो है मेरे पास ये ABCD जो है, ठीक है, यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है जो क्या कर रहा है PQRS पॉइंट पर क्या कर रहा है सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर प्रूव क्या करना है AB प्लस CD। तो AB क्या है AB और ये CD दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं इक्वल किसके हो जाएगा AD प्लस BC के, ये दोनों का ऐड। ठीक है, और ये दोनों का ऐड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या है मेरे पास लेंथ, वी नो दैट स्टूडेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से, कहीं भी एक्सटर्नल पॉइंट से टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, सर्कल पर अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लेते हैं, ठीक है, तो 2 टेंजेंट आप खींच सकते हैं, तो वो क्या होता है इक्वल होता है। जैसे A पॉइंट से लिए इधर आ गया P तक, इधर आ गया S, तो ये क्या हो गया AP इक्वल टू क्या हो जाएगा AS। उसी तरह से B पॉइंट से BP इक्वल टू BQ, उसी तरह से C पॉइंट से CR इक्वल टू CQ होगा ना। D पॉइंट से टेंजेंट क्या होगा DR इक्वल टू DS, ये हो जाएगा। तो कौन सा थ्योरम से, ये थ्योरम 10.2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब उसके अकॉर्डिंग में क्या लिख सकते हैं D पॉइंट से पहले लिखते हैं DR इक्वल टू DS। ठीक है, उसी तरह से C पॉइंट से लेते हैं CR इक्वल टू CQ, B पॉइंट से लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर BP इक्वल टू BQ, A पॉइंट से लेते हैं AP इक्वल टू AS। ठीक है, इसको 1 2 3 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे नाउ एडिंग 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसको ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करते हैं और राइट को राइट से ऐड करते हैं। तो लेफ्ट को मतलब क्या होगा DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP, ये हो गया DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP दैट इज इक्वल टू राइट का वैल्यू को DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS, ये हो गया। तो अब इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले यहाँ पे देखेंगे अरेंज भी करना पड़ेगा, तो अरेंज करेंगे। ठीक है, DR प्लस CR, इससे मेरे पास DC निकल जाए, हमको इसको देखना है। ठीक है, ये सब आना चाहिए। DC मीन्स CD हो गया, तो इसको इस तरह से हम लिख दिए, एक ब्रैकेट में लिख दिए। फिर BP प्लस AP से क्या निकल जा रहा है AB, यानी ये साइड का लेफ्ट साइड का सारा इसमें निकल जा रहा है। ठीक है, अब इधर हम देखते हैं DS प्लस CQ, DS और CQ ये दोनों को ऐड करेंगे तो एक तुम्हारा नहीं बन पा रहा, एक लाइन इसमें से AD और BC नहीं आ पा रहा, तो इसको क्या करेंगे अरेंज करेंगे। तो DS के साथ किसको ऐड करने पर वो
ए डी आ जाएगा। ठीक है, तो ए डी आने के लिए क्या करेंगे, डी एस के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए एस, यहाँ पर तो गिवन है। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेंगे, डी एस प्लस ए एस को एक साथ अरेंज कर लिए, और ये सी क्यू जो और बी क्यू जो है, सी क्यू और बी क्यू इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जा रहा है, बी सी आ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अरेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा डी एस प्लस ए एस, और ये दोनों को एक साथ लिख देंगे सी क्यू प्लस बी क्यू। तो डी एस प्लस ए एस मेरे पास क्या हो गया, डी एस प्लस ए एस दैट इज ए डी, और यहाँ पर आ गया मेरे पास बी क्यू प्लस सी क्यू या सी क्यू प्लस बी क्यू, ये जो है इसका क्या आ गया, बी सी, ये आ गया बी सी। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास प्रूफ जो करना वो आया या नहीं आया, ये क्या हो गया, सी डी प्लस ए बी, यानी ए बी प्लस सी डी, वही बात है, सी डी प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए डी प्लस बी सी। तो यही तो हमको प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन दैट इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, दो पैरेलल टेंजेंट मेरे पास दिया हुआ है टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एक सर्कल का, एक सर्कल पर पैरेलल लाइन खींचा गया है, टेंजेंट क्रॉस किया उससे, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, और एक अनदर टेंजेंट है ए बी जो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी पर, जिसका है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को जो है ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल ए ओ बी, ये जो सेंटर का एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो है, मेरे पास ये फिगर गिवन है, इसमें से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ओ सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेमिंग दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको प्रूव क्या करना, पहले लिख लेते हैं, टू प्रूव हमको करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये जो एंगल ए ओ बी है इसको हमको दिखाना है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ज्वाइन ओ सी, ओ सी को ज्वाइन कर दिए। अब आते हैं प्रूफ में, प्रूफ में देखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, दो ट्राइंगल लिए हैं, किसमें किसमें, ए ओ पी और ए ओ सी में। फिगर में देखते हैं ए ओ पी और ये ए ओ सी। ठीक है, तो ए ओ पी और ए ओ सी में मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, इसमें से हम लिख सकते हैं ओ पी इक्वल टू ओ सी। ये जो ओ पी है, ओ पी है और ये ओ सी है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, रेडियाई है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ना, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल क्या होता है, इक्वल होता है। और क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। ये पॉइंट जो है ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है सेम सर्कल पर। तो ये जो हो गया ए पी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट ए हो गया। ठीक है, एक ही पॉइंट से है। और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पर ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट को यहाँ पर हम लिख दें ए ओ इक्वल टू ए ओ। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मेरे पास ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, क्या हो रहा है, ट्रिपल एस रूल से क्या हो रहा है, कन्ग्रुएंस रूल से मेरे पास ट्राइंगल ए ओ पी कन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास क्या हो गया, कन्ग्रुएंस हो गया। और ये दोनों अगर कन्ग्रुएंस हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ पर ओ क्यू बी और ट्राइंगल ओ सी बी में। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो गया, कॉमन पॉइंट भी इक्वल हो गया, और ये रेडियस भी इक्वल हो गया। तो एस 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 से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होगा, कन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका एंगल 4 और इसका एंगल 3 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन 2 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन 2 आ गया मेरे पास, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल पी ए बी, अब यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर फिगर में देखते हैं एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, अब हम एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। फिगर में देखते हैं पी ए बी का मतलब क्या होगा, ये एंगल। ठीक है, और क्यू बी ए का मतलब क्या होगा, ये एंगल। ये दोनों का ऐड 180 डिग्री हो सकता है। देखिए ये क्या है, पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, ए बी जो है इसको क्या कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना,
ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन में पैरेलल लाइन पर जब ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करता है तो सेम साइड का एंगल्स का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल जो होता है सेम साइड का उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल PAB प्लस एंगल QBA, ये दोनों ये क्या है पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल क्या है सेम साइड का एंगल है ना, तो हम लिख सकते हैं ना एंगल PAB प्लस एंगल QBA इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर हम लिखे हैं एंगल PAB प्लस एंगल QBA इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या दे देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब देखते हैं ये PAB और QBA। ठीक है, PAB में मेरे पास क्या दिया है, PAB दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2, और QBA जो है वो क्या है एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो उसके प्लेस पर हम रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, PAB के प्लेस पर वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और QBA के प्लेस पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल टू क्या मेरे पास 180 डिग्री है ना। अब अगर हम 1 प्लस 2 लिखें, ठीक है, तो 1 प्लस 2 और यहाँ पर इक्वेशन 1 में देखते हैं यहाँ पर क्या है मेरे पास 1 इक्वल टू क्या है 2 है ना। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 के जगह पर ये जैसे लिखे 1 के प्लेस पर हम 2 लिख सकते हैं ना एंगल 2, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 है, तो यानी 2 प्लस 2 क्या हो गया 2 एंगल 2 हो जाएगा ये। ठीक है, उसी तरह से 3 प्लस 4 है, और यहाँ पर क्या है मेरे पास 3 और 4 क्या है दोनों इक्वल है, तो 4 के प्लेस पर हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा 2 एंगल 3, और राइट साइड में क्या है मेरे पास 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 को इधर ले जाते हैं, 180 से डिवाइड हो जाएगा, ये राइट साइड जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/2 कैंसिल आउट होकर 90 डिग्री, यानी क्या आ गया मेरे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर एंगल 2 प्लस 3 देखते हैं, एंगल ये फिगर में देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास फिगर है, एंगल 2 है यहाँ पर और एंगल 3 है यहाँ पर, तो ट्राइंगल लेते हैं AOB में, ये ट्राइंगल AOB में क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 प्लस 3 कितना है 2 प्लस 3 है, यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं अभी 90 डिग्री, तो 2 प्लस 3 के प्लेस पर क्या करेंगे 90 डिग्री पुटअप कर देंगे, तो क्या हो गया एंगल AOB प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore we can write it as angle AOB equal to 90 डिग्री प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। सो आई होप स्टूडेंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप सर्कल से रिलेटेड इस तरह के सम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।